जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का सिमरन निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। आपकी घड़ी को सुधारने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन आपके समय को सुधारने वाले केवल कृष्ण है। अपने स्वयं की पीड़ा तो पशु पक्षी भी महसूस करते हैं, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों की पीड़ा का अनुभव करे। संसार से कभी आशा ना रखना बेहतर है और प्रभु से कभी निराश ना होना बेहतर है। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप वाकई बहुत खुश हैं। जहाँ स्वयं की खोज होगी वहाँ न तेज होगा न अंधकार होगा, वहाँ हम स्वयं ही होंगे। प्रेम और सम्मान करने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। हे गोविंद, आपसे बड़ा इस जगत में कौन है? गोविंद मुस्कुराए और बोले, मेरे भक्त, क्योंकि मैं सदैव उनके वश में होता हूँ। जिंदगी से एक ही बात सीखी है, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब होता है। धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन सबसे सुरक्षित मार्ग यही है। भगवान हमेशा आपके साथ है, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में भी। जो ठीक लगे वही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। भरोसा रख मेरे कन्हा पर, जो यहाँ तक लाया है तो आगे भी ले जाएगा। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने का साधन है। किसी ने पूछा, भगवान दुख दूर करते हैं क्या? साधु ने कहा, ना रे, भगवान किसी का दुख दूर नहीं करते। यदि दुख ही दूर करना होता तो देते ही क्यों? फिर दुख दूर कौन करता है? साधु बोले, भगवान का नाम दुख दूर करता है। उनके स्मरण में मन का रमन होने लगे तो दुख का मरण निश्चित है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाओ। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास किसी की खुशी का कारण बनना। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। मोक्ष की प्राप्ति के लिए स्वयं आत्मज्ञान का अनुभव जरूरी है। जिस मनुष्य ने गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है वह संसार के बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का अधिकारी हो जाता है। हे कृष्ण, मुझे ऐसा हृदय प्रदान करें जो केवल आप ही से प्रेम करे। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। एक आदमी बकरा काट रहा था, तभी बकरा हंसने लगा। आदमी बोला, मैं तुझे काट रहा हूँ और तू हंस रहा है। बकरा बोला, ये सोचकर हंस रहा हूँ कि मैं तो जिंदगी भर घास खाता रहा, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तूने तो जिंदगी भर दूसरों को मारकर खाया है, तेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी। खिलौने भी उसी के हैं, चाबी भी उसी के पास। जिसको चाहे उसको न चाहे, सब उसके ही हाथ। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा उस हर दिल की भी सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदली के आग में चलते रहते हैं। धन भी तेरा, मेरा मन भी तेरा, हर पल हर क्षण भी तेरा, मेरा जीवन मेरे प्राण भी तेरे। सच कहूँ तो कन्हा, हम भी तेरे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मानव के लिए प्रभु श्री कृष्ण का एक संदेश है,
आप बस अपने मार्ग पर चले। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मैं ढूंढ दूंगा। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उसकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। गलती बहुत की है कान्हा, लेकिन इरादे कभी गलत नहीं थे मेरे। संबंध तो सुदामा और कृष्ण जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने सब कुछ दे के जताया नहीं। मंजिल मेरी एक है, चाहे मिले जन्म 1000। हर जन्म में मांगू मैं श्री कृष्ण तेरा दरबार। किसी जेब के प्राण समर्थ गुरु के सामने छूट जाए तो समझो अनंत जन्मों की तपस्या का फल है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन उस समय एक चीज नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। मनुष्य को जाने के बाद लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आपने पैर के नीचे कुछ छुपाया है जो आपने इंसान को नहीं दिया। तब भगवान ने कहा, मैंने पैर के नीचे शांति छिपाई है। इंसान के लिए हमेशा तरसता रहेगा, वह सभी जगह से नाकाम होकर आखिर में उसे मेरे चरणों में ही प्राप्ति होगी। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उससे बेहतर हैं। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी ही होती है, और खामोशी एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। बड़ा वह होता है जिसका स्वभाव में बड़प्पन होता है। बड़प्पन की पहचान है विनम्रता, क्षमावान, दीनता और सबके प्रति आदर भाव। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। आंतरिक शांति जीत या हार से परे है, जिससे मिलकर समस्या आधी हो जाए और मनोबल दोगुना। समझना वही प्रेम है। मौन हो जाओ, अंदर का सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो। ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। तू सब्र तो कर जरा, एक दिन उनको भी अफसोस होगा जिन्होंने तुझे खोया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रसन्न रहने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में सब कुछ उत्तम व पूर्ण हो। उसका अर्थ यह भी होता है कि मनुष्य अपने जीवन की कमियों को नजरअंदाज करके जीना सीख लेता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ो दुख हो और दुख में पढ़ो तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन के हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। यदि आपकी प्रभु में श्रद्धा होगी तो प्रभु आपकी बुद्धि को सदैव भक्ति करने की प्रेरणा देंगे। अगर आप अपने घर को भगवान का मान लो तो वही घर वृंदावन अथवा अयोध्या हो गया। आपके भीतर हरदम यही बात रहे कि हम तो भगवान के घर में ही रहते हैं। आज से ही यह बात मान लो। अपने अपने घरों को अपना घर मत मानो, प्रत्युत भगवान का ही घर मानो। हमारी आस्था की परीक्षा तब होगी जब हम जो चाहे वो ना मिले, फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना रहना पड़े। जो लोग मेरा नाम लेते हुए थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उन लोगों की हर वक्त रक्षा करता है।
देने के बदले लेना तो बीमारी है, और जो देकर भी कुछ ना ले वही तो बांके बिहारी है। श्री कृष्ण के प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।